नमस्कार, मैं हूं नूतन सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दिल्ली सुनते ही हमारे दिमाग में आता है देश की राजधानी, बड़ी बड़ी इमारतें, मेट्रो सिटी। लेकिन यह मेट्रो सिटी अभी कुछ दिन पहले पानी में तैरती नजर आई। बीते दिनों लाल किले में पानी भर गया था, सड़कों पर गाड़ियां पानी में तैर रही थी, लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर थे। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था, आसपास रहने वाले लोग पलक झपकते ही बेघर हो चुके थे। एक तरफ लोग इस बाढ़ से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। एनडीआरएफ की टीमें लोगों के बचाव का कार्य कर रही थी, लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। मगर सवाल यह उठता है, क्या वाकई में दिल्ली में आई इस बाढ़ का कारण अत्यधिक बारिश है या कारण कुछ और है? आइए जानते हैं। दिल्ली में आई बाढ़ के लिए हथनीकुंड बैराज को जिम्मेदार माना जा रहा है। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में स्थित है। बता दें कि यमुना पर 2 बैराज हैं, देहरादून में डाक पत्थर और दिल्ली के अप स्ट्रीम में यमुनानगर में हथनीकुंड। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली पहुंचने में कम समय लगने लगा है। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण हो सकता है। पहले पानी को बहने के लिए ज़्यादा जगह मिलती थी, अब यह नदी एक सकरे रास्ते से होकर गुजरने लगी है। दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के यमुनानगर में हथनी बैराज से पानी को दिल्ली तक पहुंचने में पहले करीब 2 से 3 दिन लगते थे, अब यह पानी बेहद कम समय में पहुंच जाता है। सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ चले गए हैं। तो अब रिलीफ कैंप्स को, काफ़ी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सर अभी क्योंकि एनडीआरएफ के डीजी भी थे, जो राहत बचाव कार्य उसको लेकर क्या वो सारे एडिक्वेट बोट्स, अगर बोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनडीआरएफ की टीम्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और भी बोट्स अभी कितनी बोट्स हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया? मेरे ख्याल से अभी तक लगभग 20,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और 50 से ज़्यादा बोट्स हैं। लेकिन अभी ये कहा गया उन्होंने कि ज़्यादा बोट्स की जरूरत होगी तो ज़्यादा। सर, क्या हिमाचल हरियाणा से बात हुई है, पीछे पानी छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, स्थिति ठीक है वहाँ पर? देखिए, वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है। वो वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे, तो वो तो आवरली डेटा आ रहा है कि कितना पानी वो लोग छोड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है जो पानी कल छोड़ा उन्होंने वो, कि आज शाम तक थोड़ी सी पानी लगता है राइज करेगा, उसके बाद हो सकता है पानी नीचे जाना चालू हो जाए। जो वर्क फ्रॉम होम है, आपने अपील की, क्या इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है? अभी लगता है क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं। अभी तो एडवाइजरी है प्राइवेट ऑफिसेज को, सरकारी ऑफिसेज हम बंद कर देंगे जो नॉन एसेंशियल है। कब से बंद? संडे तक के लिए। संडे तक के लिए। दिल्ली में यमुना नदी के आसपास के इलाके में करीबन 41,000 लोग रहते हैं। यह इलाका बाढ़ को लेकर संवेदनशील माना जाता है। दिल्ली में आई बाढ़ का एक कारण मनमाना अतिक्रमण भी है। यमुना नदी के आसपास के इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग और निजी व्यक्तियों की जमीन है। इसके बावजूद नदी के बाढ़ क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण हुआ है। इस बाढ़ से हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। बच्चों की कॉपी किताबें डूब गईं, पानी में भीग गईं। वहीं लोगों को एनडीआरएफ की टीमें राहत शिविरों में पहुंचा रही हैं। बाढ़ से निपटने के लिए 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड आदि के साथ काम कर रहा है। दिल्ली के 6 जिलों में करीब 2700 टेंट बनाए गए हैं। खादन की झुग्गियों से करीब 27,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। लेवल क्रॉस किया था यमुना रिवर ने, अभी 208.66 है शाम में 6 बजे का जो रिपोर्ट है उसके तहत। इसमें ये साफ आ रहा है कि जो स्थिति है वो स्थिरता भी आ गई है, और पूरी उम्मीद है हमें कि चूंकि अभी जो बैराज से पानी भी कम छोड़ा जा रहा है
तो उसके तहत स्थिति कल तक बेहतर होगी। तो सर कितनी टीमें लगाई गई हैं दिल्ली में और आगे 2 दिन में क्या स्थिति रहने वाली है? एनडीआरएफ की कुल 16 टीमें अभी तैनात हैं और स्टेट की एजेंसीज हैं जो एसडीआरएफ, दिल्ली पुलिस हैं, वॉलंटियर्स हैं, इन सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जहां तक जो फोकस एरिया था, जहां पर अफेक्टेड ज्यादा लोग थे, वहां से इवैक्यूएशन कर दिया गया है। स्थिति अभी कंट्रोल में है और हमें पूरी उम्मीद है कि कल तक चूंकि मौसम खुल गया है, साफ हो गया है और अभी जो रिवर फ्लो है जो बैरेज से पानी का, वो भी कम हो गया है, ड्रास्टिक चेंज आया है, उसमें कमी आई है, तो उसको लेकर के स्थिति अभी बेहतर होगी कल। सर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है? क्या वहाँ पे अभी बारिश और हो सकती है? उत्तराखंड में मौसम विभाग का अनुमान है कि कल और परसों बारिश हो सकती है, होने की संभावना है और इसके तहत जो खासकर हरिद्वार और ऋषिकेश का जो एक्सिस है वो बाधित हो सकता है। तो उसको देखते हुए हमने एनडीआरएफ की 4 टीमों की तैनाती की है वहां पर और एसडीआरएफ, उत्तराखंड, अदर एजेंसीज जो हैं उत्तराखंड के, उन सब से हमारा समन्वय है। हिमाचल प्रदेश की जो दिल्ली में आई बाढ़ प्राकृतिक आपदा तो है ही, साथ ही इसके लिए बढ़ता अतिक्रमण भी जिम्मेदार है। सरकार कैसे इस बाढ़ को संभालने में असफल सिद्ध हुई है या बाढ़ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में, उनको राहत शिविरों तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।